आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो कि बिहेवियर 10 मार्क के क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट है। इसके पहले हमने डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर देखा एंड उसके बाद टाइप्स ऑफ बिहेवियर देखा एंड थर्ड पॉइंट है अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो कि 5 मार्क का अलग से क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में आ सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको इसमें टोटल 7 पॉइंट्स को इन्यूमरेट करके उन्हें दो दो लाइन में एक्सप्लेन करके आना होगा। अब वो 7 पॉइंट्स क्या है, आइए देखते हैं। ये 7 पॉइंट्स को हम एक स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे कि जब एक इंसान पैदा होता है तब से लेके तो लाइफ लॉन्ग टाइम तक उसके बिहेवियर का कैरेक्टरिस्टिक मतलब स्पेशल फीचर्स क्या क्या होते हैं, ताकि आपको ये 7 पॉइंट्स एग्जाम तक याद रहे और आप इजीली लिख के आ पाए और अपने आंसर को अट्रैक्टिव बना के आ पाए। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन। इसे स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का मतलब क्या है। मतलब इंसान के बिहेवियर में क्या स्पेशल क्वालिटीज होती है, या फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंसान के बिहेवियर को स्पेशल बनाती है एज कंपेयर टू अदर लिविंग बीइंग्स। लाइक ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर एनिमल के बिहेवियर से अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ स्पेशल फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ह्यूमन बिहेवियर में जो इंसान के माइंड को जानवरों के माइंड से अलग बनाता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन। कहानी ऐसे समझते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो सबसे पहले घर में वो क्या सीखता है कि उसे अपने घर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपने जिस सोसाइटी में वो रह रहा है उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना जब पेरेंट्स उसको सिखाते हैं तो वो पहली सीढ़ी होती है उस बच्चे के बिहेवियर को सीखने की। वहीं से चालू होता है उसके बिहेवियर का एक स्पेशल कैरेक्टर सामने आना। तो इसमें आप 2 लाइन लिख के आएंगे। एवरी ह्यूमन माइंड हैज कैपेसिटी टू फॉलो द रूल्स ऑफ सोसाइटी टू लिव इन अ सोशल एनवायरनमेंट। क्या बोला है? हर एक इंसान के माइंड के पास एक अलग सी कैपेसिटी होती है, किस चीज की? टू फॉलो द रूल्स ऑफ सोसाइटी। मतलब वो जिस भी सोसाइटी में रह रहा है उस सोसाइटी के रूल्स को वो इजीली फॉलो कर पाए, उन्हें देख के उन्हें फॉलो कर पाए, जिससे कि वो अपने बिहेवियर को एक सही डायरेक्शन दे पाए। टू लिव इन द सोशल एनवायरनमेंट। क्यों उन्हें रूल्स को फॉलो करना होता है सोसाइटी के? ताकि वो सोशल एनवायरनमेंट में इजीली अपना जीवन बिता पाए। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर, इट ड्राइव एन इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर वे। क्या मतलब हुआ कि ये जो सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन जब वो सीखता है और अपने बिहेवियर को एक सही डायरेक्शन देता है तो इंसान की लाइफ एक पर्टिकुलर वे, एक सही रास्ते पे चलने लग जाती है। देन सेकंड पॉइंट आप लिख के आएंगे लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अब वो बच्चे को पेरेंट्स सिखा रहे थे कि सोशली उसे कैसे रहना है, तो कैसे सिखाएंगे? एक प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करेंगे, उसको समझाएंगे, उसे समझना सिखाएंगे दूसरे को। तो यही बात यहाँ बोला है कि ह्यूमन बिहेवियरल सेंटर ऑफ माइंड हैज अ स्पेशल फीचर, कि ह्यूमन के माइंड में जो बिहेवियरल सेंटर होता है, हमने प्रीवियस शॉर्ट वीडियो में देखा था कि बिहेवियरल सेंटर कहाँ होता है? प्री फ्रंटल पार्ट ऑफ ब्रेन, सामने का पार्ट जो ब्रेन का होता है वहां। तो ह्यूमन बिहेवियरल सेंटर कौन सा है? प्रीफ्रंटल पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, ऑफ माइंड हैज अ स्पेशल फीचर दैट ही और शी कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स बाय यूजिंग लैंग्वेज। क्या है? ह्यूमन बिहेवियर का एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बताया है कि इंसान का बिहेवियर या इंसान का माइंड बोलो, उसके पास एक ऐसी कैपेसिटी है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का यूज करके। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप लिख आएंगे हैव कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशन। और इंसान के दिमाग के पास एक ऐसी कैपेसिटी भी होती है कि वो दूसरे के इमोशन को भी समझ पाए। यही बात आपको लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग में लिख के आना है। थर्ड पॉइंट एजुकेशन एंड नॉलेज।
अब वो बच्चे को आपने थोड़ा सोशली रहना भी सिखा दिया, आपने लैंग्वेज भी सिखा दिया। थर्ड, अब आप उसको स्कूल भेजेंगे, तो स्कूल में जाके अब वो एक अलग टाइप का बिहेवियर सीखेगा इतने बच्चों के बीच में रह के। तो थर्ड पॉइंट, बाय एक्वायरिंग एजुकेशन ह्यूमन माइंड इज कैपेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। एजुकेशन जब इंसान पाता है तो वो ये सीखता है कि किस तरीके से हमें सही और गलत में डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। ये चीज़ वो सीखता है एजुकेशन एंड नॉलेज से। एंड इसमें सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, एजुकेशन एंड नॉलेज मॉडिफाई द ह्यूमन बिहेवियर। क्या होता है एजुकेशन, नॉलेज, ये क्या करता है, इंसान के बिहेवियर को और बेहतर बनाता है और मॉडिफाई करता है। फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे, कैपेसिटी टू लर्न नॉलेज। अब बच्चा स्कूल गया, वो एजुकेशन ले रहा है, नॉलेज ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहा है, तो उसके दिमाग के पास फोर्थ पॉइंट में बोला है कि एक ऐसी भी शक्ति है कि जो भी अब वो एजुकेशन ले रहा है, नॉलेज ले रहा है, उसको वो लर्न कर पाए, मतलब समझ पाए, याद रख पाए। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन माइंड दैट ही हैड कैपेसिटी टू लर्न एनी नॉलेज एंड रिमेंबर इट। क्या बोला, ह्यूमन माइंड के पास ही एक ऐसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो किसी भी नॉलेज को लर्न कर सकता है, समझ सकता है और उसे याद रख सकता है, रिमेंबर रख सकता है। देन फिफ्थ पॉइंट, एडेप्टेबिलिटी। अब क्या बताया भाई, एक बच्चा है, आपने स्कूल भेजा, उसका दिमाग, उसको पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, सब हुआ। फिफ्थ पॉइंट, अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे आप लोग कहाँ हैं, घर से निकल के हॉस्टल लाइफ में आए, तो आपने क्या किया, एडाप्ट किया यहाँ की लाइफ को, यहाँ के फ्रेंड्स को। क्यों किया, क्योंकि आपके माइंड के पास एक ऐसी कैपेसिटी थी कि आप इजीली अडाप्ट कर पाए, यहाँ पे अपनी बॉडी को यहाँ की आदत डलवा पाए। देखो अब यहाँ क्या लिखा है, इट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये एक बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि दैट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द न्यू सिचुएशन, कि हम अपने माइंड एंड बॉडी को नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं इजीली। ये हमारी इंसानों की बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। इन ऑर्डर टू डील सक्सेसफुली इन एवरी सिचुएशन। क्यों करते हैं हम, इन ऑर्डर टू डील करने के लिए, किस चीज को, कि हम जिस भी सिचुएशन में रहे वह हम सक्सेसफुली रह पाए। क्या मतलब हुआ एडेप्टेबिलिटी से, आप अच्छे से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे इस बात से कि ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन बिहेवियर का, कि वो समय के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकता है। क्यों चेंज करता है, ताकि उस जगह पे वो सक्सेसफुली अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाए। आप लोग हॉस्टल में अपने आप को वहाँ अडाप्ट करवाते हैं, चेंज करते हैं दूसरों के अकॉर्डिंग, ताकि आपको जितना भी टाइम वहाँ रहना है आप वहाँ सक्सेसफुली हैप्पीली अपनी लाइफ जी पाए। यही बात कही है एडेप्टेबिलिटी के अंदर। तो ये भी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन बिहेवियर की। सिक्स्थ पॉइंट, ड्राइव एंड एम। क्या मतलब हुआ, एम से समझ गए होंगे, एक गोल बोल रहा है। क्या गोल, तो इसमें पॉइंट्स आप लिखेंगे, इट डील्स द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। क्या हुआ यहाँ पे, मतलब कि ड्राइव और एम का मतलब ये है कि ये डील करता है एक ऐसे वर्ड से कि गोल मतलब आपको जहां तक पहुंचना है, डायरेक्टेड मतलब आप उस डायरेक्शन में ही अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे जिस गोल तक आपको पहुंचना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें लिखेंगे, ह्यूमन बीइंग बिहेव विथ द एम टू अचीव अ गोल। एक इंसान कभी भी जो भी बिहेव करता है वो उस अकॉर्डिंग ही करता है, किसके अकॉर्डिंग, कि उसे अपने लाइफ में एक गोल को अचीव करना है, तो जहां तक भी उसको पहुंचना है उस गोल तक पहुंचने के अकॉर्डिंग ही वो अपने बिहेवियर को चेंज करता रहता है। एग्जाम्पल, आप लोगों को डॉक्टर बनना है तो आप अपने बिहेवियर को किस तरीके से अब डेवलप कर रहे हैं कि आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपको एक पोलाइट और समझदार और अच्छे ऑब्जर्वेबल इंसान बनना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त, मतलब अपने एम तक पहुंचने के लिए ड्राइव कर रहे हैं। कैसे ड्राइव कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करके और अपने बिहेवियर को और डेवलप करके, क्योंकि आप इस फील्ड में एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं। नाउ सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट जो आप लिख के आएंगे, ह्यूमन बीइंग इज गुड इन बिहेवियर एंड नॉलेज, कि हर एक इंसान बहुत अच्छा होता है अपने बिहेवियर में और अपने नॉलेज में। तो इस तरीके से आपको 7 पॉइंट्स लिख के आना है। क्या क्या पॉइंट लिखेंगे, जल्दी से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसमें आप याद रखेंगे
इस कहानी से कि एक छोटा सा बच्चा है, वो पैदा हुआ तो उसके मम्मी पापा उसे सिखा रहे हैं कि उसको सोशली सोसाइटी में कैसे रहना है। तो एवरी ह्यूमन माइंड हैज कैपेसिटी टू फॉलो द रूल्स ऑफ सोसाइटी। हर इंसान के माइंड को बचपन से ये शक्ति होती है कि वो सोसाइटी जहां वो रह रहा है उस जगह के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करे, और वो रूल्स रेगुलेशन क्या करते हैं, उस इंसान को एक लाइफ में पर्टिकुलर वे पे, एक अच्छे रास्ते पे चलने की शिक्षा देते हैं। सेकंड, लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग। वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने धीरे धीरे अपने आसपास की लैंग्वेज सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि उसके माइंड में जो बिहेवियरल सेंटर था, वो बिहेवियरल सेंटर में इतनी कैपेसिटी थी, इतना स्पेशल फीचर था उस सेंटर में कि वो उस जगह की लैंग्वेज को सीख पाए। थर्ड पॉइंट, एजुकेशन एंड नॉलेज। जब वो बच्चा और बड़ा हुआ, उसको स्कूल भेजा गया तो उसके दिमाग में इतनी भी शक्ति थी कि वो एजुकेशन ले, नॉलेज ले, और वो नॉलेज क्या करता है, उस बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करता है और अच्छा बनाता है। फोर्थ पॉइंट आप लिख के आएंगे, कैपेसिटी टू लर्न नॉलेज। वो बच्चे के दिमाग में इतनी कैपेसिटी है कि वो जहाँ एजुकेशन लेने जा रहा है स्कूल में, वहाँ जो भी पढ़ाई हो रही है वो उसको लर्न कर पाए। फिफ्थ पॉइंट, एडेप्टेबिलिटी। देन आप ये समझेंगे इससे और लिख के आएंगे, कहानी पहले देख लो कि आप बाहर आए, वही बच्चा बाहर निकला घर से, हॉस्टल में आया, बाहर शहर में आया, तो उसने अडाप्ट किया उस शहर की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को, उस जगह के अकॉर्डिंग। तो वही है एडेप्टेबिलिटी। आप इसमें क्या लिखे आएंगे कि एडेप्टेबिलिटी इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है एक ह्यूमन बिहेवियर की, कि वो जगह के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है। सिक्स्थ, ड्राइव एंड एम। आप लिख के आएंगे कि हर इंसान का बिहेवियर उसके गोल तक पहुंचने के लिए जिस भी तरीके से चेंज होना जरूरी है, वो अपने आप को उस बिहेवियर को चेंज कर लेता है। और सेवेंथ, आप थोड़ी तारीफ करके आ जाएंगे 6 पॉइंट्स की, कि ह्यूमन बीइंग इज गुड इन बिहेवियर एंड नॉलेज। इस तरीके से आप 7 पॉइंट्स को लिख के आएंगे, उसके अंदर 2-2 लाइन को एक्सप्लेन करके आएंगे और 5 मार्क्स इजीली गेन करके आएंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, यूजफुल लगा हो, इजी लैंग्वेज में लगा हो और एग्जाम फोकस्ड नोट्स के साथ लगा हो। तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आगे भी आने वाले टॉपिक्स, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको इजीली मिल पाए। और अभी तक हमने 3 पॉइंट्स बिहेवियर का कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इसे पढ़िए, इसे प्रिपेयर करिए अपने एग्जामिनेशन के लिए, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।